मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आज रसायन विज्ञान भाग 2 से मैं IUPAC नामकरण की विधि लेके आया हूं बच्चों, जो पेपर के दृष्टिकोण से VVI है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IUPAC नामकरण की विधि इसको कहते हैं बेटा, IUPAC नामकरण करने की विधि लेके आया हूं। जैसे इसमें मैं यहाँ लिखा हूं कि एल्केनों में हैलोजन समूह का IUPAC नामकरण, हैलोजन समूह का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, ये टेक्निक मैं लेके आया हूं। और मैंने लिखा है कि एल्केनों में हैलोजन समूह का IUPAC नामकरण करना है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए परिभाषा भी मैंने लिख दिया है बच्चों। परिभाषा क्या लिखा है, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते वीडियो रोक के तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देख लीजिए, एल्केनों में हैलोजन समूह, यानी कि हैलोजन समूह का मतलब होता है X इक्वल टू ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो का IUPAC नामकरण करते समय गणना उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन समूह के सदस्य नजदीक होते हैं, तथा नाम लिखते समय सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर आइडो लिखते हैं, तथा उस कार्बन परमाणु अंक को भी लिखते हैं जिस पर हैलोजन समूह के सदस्य जुड़े होते हैं। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेटा इसमें हम एग्जाम्पल आज देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पहले टाइप का। मैं 2-3 टाइप से एग्जाम्पल बताऊंगा। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल जो होगा बेटा, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसपे बच्चे कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आएगा, तो देखते हैं इसमें CH3Br CH3Cl CH3F CH3I, इनका नामकरण आपको करना है। तो इनका नामकरण करते समय एक कार्बन को कहते हैं क्या है बेटा, एक कार्बन को कहते हैं मेथिन। मेथिन से पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, ब्रोमो को लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे, फिर फ्लोरो को, फिर आइडो को, इनको लिखते हैं बेटा। तो इनका नामकरण करते समय हम सबसे पहले किसका नामकरण लिखते हैं, क्लोरो को, फिर पहले ब्रोमो को, फिर क्लोरो को, फिर फ्लोरो, फिर आइडो। तो यहाँ इनका नामकरण लिख लेते हैं ब्रोमोमेथिन। क्या लिखते हैं बच्चों, ब्रोमोमेथिन लिख लेते हैं। ब्रोमोमेथिन इनका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथिन। इनका नामकरण करते समय क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरोमेथिन। क्या लिखते हैं, क्लोरोमेथिन लिखते हैं, क्लोरोमेथिन। इनका नामकरण करते समय क्या लिखेंगे बच्चों, फ्लोरोमेथिन। क्या लिखेंगे, फ्लोरोमेथिन लिखते हैं। इनका नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथिन। फिर इनका नाम क्या लिखेंगे बेटा, तो इनका नाम लिखते हैं आइडोमेथिन। क्या लिखते हैं, आइडोमेथिन लिखते हैं। अब यहाँ से एक चीज और समझ लें, यही तुरंत आप अभिक्रिया भी समझ लें। कहता है कि हेलो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन के निर्माण की विधि कीजिए। मोनो हेलो एल्केन के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन करें। तो मोनो हेलो एल्केन आपको जैसे मान लीजिए ब्रोमोमेथिन बनाने के लिए अभिक्रिया आ जाती है, तो यहाँ अभिक्रिया कैसे बनाएंगे, तो मेथिन ले लें, CH4 मेथिन ले लें। मेथिन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करा दे। किससे करा दे बेटा, ब्रोमीन से करा दे। यहाँ ब्रोमीन से कराएंगे तो Br2 से कराएंगे, तो यहाँ से देखें एक भाग हाइड्रोजन निकल के किसके साथ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और एक भाग ब्रोमीन निकल के यहाँ आ जाएगा, और एक भाग हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से जब एक भाग ब्रोमीन निकला तो एक भाग बचा है, और यहाँ से एक भाग हाइड्रोजन निकला तो एक भाग क्या बचा है बेटा, यहाँ 3 भाग हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ हो जाएगा CH3, एक भाग हाइड्रोजन निकल गया तो CH3, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, Br प्लस करके HBr। ब्रोमोमेथिन के निर्माण की विधि हो गई। आपसे कहेगा मोनो हेलो एल्केन का निर्माण करें, तो ये मोनो हेलो एल्केन है बेटा, यही ब्रोमोमेथिन। अब मान लीजिए आपको क्लोरोमेथिन के निर्माण की विधि करने के लिए कह रहा है कि अभिक्रिया दीजिए, यानी कि कहेगा कि क्लोरोमेथिन के निर्माण की विधि का अभिक्रिया दीजिए। तो अभिक्रिया देने के लिए अगर आपसे वो अभिक्रिया मांगता है एग्जामिनर, तो यहाँ आप लिखे CH4 मेथिन लिख ले। मेथिन की अभिक्रिया Cl2 क्लोरीन से कराने पर, यहाँ बेटा सूर्य की प्रकाश, क्लोरीन से जब कराते हैं तो सनलाइट में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। तो यहाँ लिखेंगे सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से देख लें बेटा, यहाँ से एक भाग क्लोरीन निकाल के हम यहाँ कर देंगे, और यहाँ से एक भाग हाइड्रोजन निकाल के यहाँ कर देते हैं। हाइड्रोजन निकाल दिया और क्लोरीन निकाल दिया। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकाला तो कितने भाग हाइड्रोजन बचे बेटा, एक भाग निकाला तो 3 हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम CH3। फिर यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, Cl लिखेंगे। फिर यहाँ लिखते हैं बेटा HCl, बाहर कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगी। तो ये क्लोरोमेथिन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोमेथिन। अब मान लीजिए ये आपको बनाने के लिए बोलता है कि
फ्लोरोमेथिन, यानी कि कहे कि फ्लोरोमेथिन के निर्माण की, अब फ्लोरोमेथिन की अपक्रिया बनाने के लिए कह रहा है, तो फ्लोरोमेथिन की अपक्रिया बनाने के लिए कह रहा है बेटा, तो आप यहां से यहां अपक्रिया कराएंगे CH4, सेम यही कंडीशन होगा अपक्रिया कराने का आपका, यहां लिखेंगे CH4, फिर यहां क्या लिख देंगे बेटा, यहां हम क्या करेंगे, F फ्लोरीन लिखेंगे, F2 के साथ अपक्रिया कराते, F2 के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो यहां से भी बेटा एक भाग फ्लोरीन इसके साथ जुटेगा, एक भाग फ्लोरीन इसके साथ जुट रहा है, तो यहां से एक भाग हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के कहां आ गया बेटा, हाइड्रोजन के साथ, कहां गया, सॉरी फ्लोरीन के साथ आ गया, तो यहां लिखेंगे CH3F, और एक भाग हाइड्रोजन और एक भाग फ्लोरीन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर निकल गया। सेम अगर कहता है कि आइडोमेथेन के निर्माण की विधि कहता है बच्चों, तो आइडोमेथेन के निर्माण की विधि को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेथेन से किसकी अपक्रिया करा दे, I2 की अपक्रिया करा दे, एकदम यही बनेगा अपक्रिया में। तो हम अगले प्रकार का एग्जाम्पल बताते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दूसरे पार्ट की अपक्रिया देख लेते हैं, दूसरे पार्ट की अपक्रिया में, सॉरी दूसरे पार्ट का ईपीएससी देख लेते हैं, CH2Br2, या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके बेटा आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, CH2 यहाँ Br और यहाँ Br लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इनको। ऐसे ये आपका प्रश्न पूछ देगा, कहेगा कि इनका यूपीएससी नाम बताए, फिर कहेगा CH2, यहाँ कहेगा कि इनका यूपीएससी नाम बताएं, Cl2, या करके बेटा आपसे ऐसे भी प्रश्न आता है, ऐसे कर देता है, खुली श्रृंखला में इसको दर्शा देता है ये। अब फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या करेगा, यहाँ कहेगा F2, या इनको ऐसे भी दर्शा देता है, ऐसे भी दर्शा देता है, या कहेगा बच्चों CH2I2, तो यहां बेटा इनको भी ऐसे दर्शा देता है, I और I, तो ये हो गए। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसका नामकरण कैसे करें, तो अरे लल्ला मैंने बताया था कि अगर एक से अधिक बार होता है तो नामकरण करते समय क्या लिखते हैं बेटा, एक से अधिक बार, दो होता है तो डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, डाई लिखते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन कितनी बार लगा है, दो बार, डाई ब्रोमोमेथेन, इनका नामकरण हो जाएगा डाई ब्रोमोमेथेन। अगर दो बार से अधिक होता है, तीन बार, तो ट्राई लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, ट्राई लिखते हैं। मान लीजिए ये 3 बार ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, 3 बार लगा हुआ है, तो ट्राई ब्रोमोमेथेन कर लेंगे, ट्राई ब्रोमोमेथेन कर लेंगे। अगर 4 बार होता है तो टेट्रा, क्या होता है बेटा, टेट्रा होता है। अगर 5 बार होता है तो पेंटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। तो यहां देख लेते हैं बच्चों कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इनका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे बेटा, डाई ब्रोमो मेथेन, क्या लिखेंगे बेटा, डाई ब्रोमोमेथेन। क्यों मेथेन लिखा जाएगा, क्योंकि बेटा एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, और यहाँ मेथेन का सूत्र होता है CH4, लेकिन तो CH2 है, 2 हाइड्रोजन के जगह पे 2 ब्रोमीन लगा है, तो डाई ब्रोमोमेथेन। फिर इनका नामकरण क्या लिखेंगे बच्चों, डाई मेथेन, इनका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि यहाँ बेटा 2 भाग क्लोरीन लगा है, तो डाइक्लोरोमेथेन, और 1 भाग कार्बन है। अब इनका नामकरण करते समय बेटा ये देखे दोनों एक ही है, इनका नामकरण करते समय हम क्या लिखेंगे बेटा, डाईफ्लोरोमेथेन, क्या लिखेंगे बच्चों, डाईफ्लोरोमेथेन। इनका नामकरण करते समय क्या लिखेंगे बेटा, डाईआइडोमेथेन लिखते हैं, ये डाईआइडोमेथेन हो गए बच्चों। तो ये है बेटा इनके यूपीएससी नामकरण की विधि है, एकदम किताब देखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो, कहीं भी जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम लल्लन टाइप क्लास है बच्चों। तो इनके निर्माण के भी बारे में पूछता है, इनकी अपक्रिया पूछता है। अब कैसे अपक्रिया पूछेगा, वहां बच्चे कहते हैं कि सर अपक्रिया भी पूछता है। हाँ बिल्कुल पूछता है, कहेगा कि डाई हेलोएल्केन के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन करें। तो डाई हेलोएल्केन के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन भी बता दे रहा हूं कि कैसे आप करोगे।